राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रुद्राभिषेक या फिर अभिषेक किस प्रकार से कम समय में और कम चीज़ों के अभाव में किया जाए। यदि हमारे पास कुछ वस्तुएं चीज़ें नहीं हैं तो किस प्रकार से हम रुद्राभिषेक या अभिषेक कर सकते हैं, उसी की जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और साथ में ही आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं जो आपको वीडियो देती हूँ या अपनी बातें शेयर करती हूँ वो आपको कैसी लगती है। देखिए, मैं जितनी भी बातें आपको मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, जितनी भी बातें कहती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण से ली हुई होती हैं या किसी संत के, किसी गुरु जी के मुख से ही सुनी हुई बातें कहती हूँ। अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहती जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है। अब हम बात कर लेते हैं अभिषेक के बारे में। देखिए, भगवान शिव का जो हम स्नान कराते हैं, उन्हें जब पंचामृत से स्नान कराते हैं उसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। और जब लड्डू गोपाल जी या सालेग्राम भगवान का स्नान कराते हैं उसे हम अभिषेक कहते हैं। और देखिए, यहाँ एक बात और बता दूं, वैसे अपनी पिछली वीडियो में मैं कई बातें बता चुकी हूँ। कुछ लोग कहते हैं सालेग्राम भगवान को लेडीज़ नहीं नहला सकती, स्नान नहीं करा सकती, या शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती लेडीज़, या उनको रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही है, और शिव पुराण में भी है और भी पद्म पुराण और भी कई महापुराणों में भी लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां किसी भी प्रकार से रुद्राभिषेक या सालेग्राम भगवान को स्नान करा सकती हैं पवित्रता से, पूरी पूरी स्वच्छता और पवित्रता से। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये स्कंद पुराण के दूसरे खंड वैष्णव खंड में कही गई बातें हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यदि आपके पास किसी चीज़ का अभाव है, सबसे पहले तो आप पंचामृत से ही स्नान कराते होंगे। यदि आप पंचामृत से अलग अलग स्नान कराने में समय ज़्यादा लगता है तो आप उन पांचों चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और उसी से स्नान करा दीजिए। इसका भी आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। इसमें बिल्कुल भी कतई भी कटौती नहीं होगी किसी भी प्रकार के पुण्य की। तो आप पंचामृत को इकट्ठा करके भी स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी या सालेग्राम भगवान को आप यदि स्नान कराते हैं, दीक्षा मंत्र आपका है तो आप उसका उच्चारण करते हुए स्नान कराइए। यदि दीक्षा मंत्र नहीं है तो आप द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हुए स्नान कराइए। द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कराइए। और भगवान शंकर को जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उनको आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए, नमामि शमशान निर्वाण रूपम, इसका पाठ करते हुए यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं, उनको स्नान कराते हैं तो पूरे रुद्राभिषेक का फल आपको प्राप्त होता है, सिर्फ नमामि शमशान इसका पाठ करते हुए भगवान शंकर पर पंचामृत या जल चढ़ाने से। यदि ये आपको आप देख लीजिए, नेट वगैरह पे सब जगह मिल जाता है। यदि आपको मुश्किल है, नहीं समझ आता, नहीं कह पाते, तो ओम नमः शिवाय से भी आप जल चढ़ा सकते हैं, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। और यदि आपके पास वो 5 चीज़ में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो उसके बारे में भी स्कंद पुराण में विवरण है कि आप कच्चा दूध शंख में भरकर, देखिए दक्षिणावर्ती जो शंख होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में पिछली वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और ये भी याद रखिए हमेशा कि शंकर भगवान, गणेश जी और माँ दुर्गा को शंख से स्नान नहीं कराया जाता। इस बात का आप जरूर और विशेष ध्यान रखिए। और भगवान नारायण के किसी भी रूप को आप शंख से, दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराइए। तो दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान को स्नान कराने से, चाहे वो सालेग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल जी, उनको स्नान कराना विशेष फल देने वाला है। स्कंद पुराण में ही लिखा गया है कि जब भगवान पर कच्चे दूध की शंख से एक एक बूंद पड़ती है तो उसका फल एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है।
तो आप अगर कच्चे दूध से देखिए कुछ भी समय, थोड़े ही समय में आप अभिषेक कर सकते हैं और इसका इतना बड़ा पुण्य फल मिलेगा, तो हम क्यों ना करें, आज से ही करें और जब देखें तभी से करना शुरू करें। तो इस प्रकार आप इसको कीजिए। और यदि आपके पास अभाव है दूध का, या कई बार होता है कि नहीं हो पाता या किसी भी कारणवश, तो आप जल ले लीजिए कटोरी में, उसमें आप थोड़ी सी रोली डालिए, गुलाब जल डालिए, गंगा जल डालिए और 2-3 पत्तियां गुलाब की पंखुड़ी डालिए। इसे जलोदक स्नान कहा गया है। तो इससे भी आप भगवान को स्नान कराएंगे तो इसका भी पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा, पूरे स्नान का फल, अभिषेक का फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप कराइए। और यदि आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी आप यदि जल में डालते हैं या पंचामृत में डालते हैं तो उसके स्नान से आपको चंद्रायन व्रत का जो फल मिलता है, प्राप्त होता है, वो फल आपको मिलेगा। कहते हैं चंद्रायन व्रत जो है वो 30 दिन का व्रत होता है और सबसे कठिन व्रत होता है और बहुत मुश्किल व्रत होता है, लेकिन जो इसके व्रत के करने से जो फल प्राप्त होता है वही आपको जल में या पंचामृत में सफ़ेद तिल डालकर स्नान कराने से मिलता है। यहाँ एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिए कि सफ़ेद तिल हमेशा पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करते हैं, उसमें भी सफ़ेद तिल उपयोग किए जाते हैं, पूजा में भी। काले तिल हमेशा हवन में इस्तेमाल होते हैं और सफ़ेद तिल पूजा में। शिव जी पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, उन पर आप काले तिल चढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। और काले तिल किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ते, इनका आप ध्यान रखिए। और आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान का, शिवलिंग का रुद्राभिषेक कीजिए और शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी को आप इस प्रकार से अभिषेक कराइए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी पंचामृत से, जलोदक से स्नान कराने की, शंख में दूध, कच्चा दूध भरकर स्नान कराने की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्कंद पुराण के अनुसार है, तो वो मैंने आपको दी और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ठाकुर जी आप पर कृपा करें, कल्याण करें, गौ माता हमारी रक्षा करें, हम सब पर कृपा करें, कल्याण करें। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।